everyone. इस ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज की श्रृंखला में आज हम गुजरात की एम्ब्रॉयडरी पढ़ने जा रहे हैं। मैं उन्हीं टॉपिक्स को टच कर रही हूँ या आपके लिए लेकर आ रही हूँ जो कि टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में ये लिस्ट 1, लिस्ट 2 टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं गुजरात की एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, अब गुजरात की एम्ब्रॉयडरी के बारे में अगर बात करूँ तो ये एक वाइब्रेंट कलर्स के साथ आता है और इसे हम मिरर वर्क ऑफ गुजरात भी कहते हैं। इसमें बेसिकली चेन स्टिच ठीक है किया जाता है विथ मिरर वर्क, या कभी कभी हम सैटिन स्टिच भी करते हैं। ये अलग अलग कम्युनिटीज़ द्वारा किया गया स्टिचेस है, इसीलिए हम प्रत्येक कम्युनिटी को एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला है दैट इज़ मोची भारत। मोची मतलब हिंदी में ऐसे भी होता है दैट इज़ कॉबलर या मोची समुदाय। कॉबलर एम्ब्रॉयडरी भी इसे कहते हैं। ये चेन स्टिच एम्ब्रॉयडरी है ट्रेडिशनली डन बाय मोची कम्युनिटी यूजिंग बाय हुक कॉल्ड आरी। ठीक है, ये आरी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। एक समय में आरी की एम्ब्रॉयडरी की गई साड़ियाँ बहुत ज़्यादा फैशन में थी। मोची समुदाय द्वारा आरी हुक की जाने वाली ये चेन स्टिच कढ़ाई है। ये देखिए, ये आपका मोची भारत है जिसमें चेन स्टिच छोटे चेन स्टिच किए गए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत बनकर आता है। नेक्स्ट दैट इज चिनाई एम्ब्रॉयडरी, a delicate style introduced by Chinese artisans who settled in Gujarat. It features extremely fine continuous satin stitches using untwisted silk threads, producing a smooth painted like effect. चीन रेशम कला से प्रभावित बारीक शैली जिसमें बिना बटे सिल्क के धागों से सपाट और चमकदार डिज़ाइन बनाए जाते हैं। तो ये है हमारा चिनाई एम्ब्रॉयडरी का एक मोटिव, जो कि गुजरात में जो चाइनीज़ लोग सेटल हो गए हैं, रह गए हैं, वो ये करते हैं। ये बेसिकली आपका अनट्विस्टेड सिल्क थ्रेड से की जाती है, मतलब बिना बटे हुए रेशम के धागों से की जाती है। Next, that is Heer Bharat, named after Heer. This style uses long untwisted silk stitches. The stitches run in alternating vertical and horizontal directions to create geometric patterns that catches the light like a mirror. बिना बटे हुए चमकदार रेशमी धागे से होने वाली कढ़ाई जिसमें लंबे टाकों के चमकीले ज्यामितीय पैटर्न बनाए जाते हैं। ये हीर नामक एक कम्युनिटी है, उसके द्वारा की जाती है। ये भी अनट्विस्टेड सिल्क धागे से की जाती है जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कुछ डिज़ाइंस होते हैं, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस होते हैं, और बीच बीच में ये मिरर्स या शीशे भी लगाते हैं। नेक्स्ट दैट इज सिंधी तरोपा। Sindhi design, also known as the Maltese cross stitch, it involves building a woven cavron or geometric grid of threads on top of the fabric, which is then filled and interlaced without piercing the base cloth. धागों का एक ज्यामितीय ढांचा बनाकर कपड़े को बिना चुभाए धागों की आपस में फंसाकर की जाने वाली इंटरलॉकिंग कढ़ाई को हम सिंधी कढ़ाई कहते हैं। ये देखिए, इस तरह का एक इंटरलेसिंग धागा बनाया जाता है, एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है और उसी में हम इंटरलेस करके ये डिज़ाइन बनाते हैं। इसे ही हम सिंधी कढ़ाई कहते हैं। ये बहुत खूबसूरत सिंधी कढ़ाई की जाती है, ये सिंधी समुदाय के लोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, दैट इज कच्छ एम्ब्रॉयडरी, अ सेलिब्रेटेड overarching style from the Kutch region. It is characterized by vibrant, contrasting colors, heavy mirror work, and the mixture of chain and interlocking stitches. कच्छ क्षेत्र की प्रसिद्ध रंग बिरंगी कढ़ाई जो शीशों के सघन काम, चेन स्टिच और भरवा वाले डिज़ाइनों के लिए की जाती है। ये देखिए, ये छोटे छोटे चेन स्टिच की गई है और ये भरवा
सिलाई की गई है, बीच बीच में ये मिरर लगा हुआ है, इसे ही हम कच एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। इसमें वाइब्रेंट कलर्स मतलब बहुत सारे रंगों का यूज़ किया जाता है। इसका ज़्यादातर आप लोग लहंगा देखते होंगे, कच एम्ब्रॉयडरी का लहंगा। नेक्स्ट देखिए, दैट इज़ मोती भारत, या इसे हम बीड एम्ब्रॉयडरी भी कहते हैं। ये बीड वर्क होता है, मतलब मोतियों से जो की जाने वाली एम्ब्रॉयडरी होती है। नॉट स्टिच्ड ऑन बैकग्राउंड बट कलर्ड मोटिव स्टिच्ड टुगेदर विथ निडल एंड थ्रेड्स। बैकग्राउंड इज़ यूजुअली वाइट ब्रीड, ठीक है। ये हम बैकग्राउंड में सफ़ेद रंग का मोती यूज़ करते हैं। आर्टिकल्स आर स्टिफ हैंस यूज्ड एज पर्स, वॉल हैंगिंग्स, तोरन्स, बैग्स, प्ले टॉयज एंड अदर डेकोरेटिव पीसेस। ज़्यादातर ये हम इसके तोरन्स बनाते हैं या बैग बनाते हैं या खिलौने बनाते हैं या कोई भी सजाने का आर्टिकल जो कि घर में हम सजा सकते हैं। इसे हम मोती भारत, क्योंकि इसे मोतियों के को गूंथ कर बनाए जाने वाला आर्टिकल्स होता है, इसीलिए हम इसे मोती भारत कहते हैं। नेक्स्ट है दैट इज अहीर भारत, practiced by the agricultural Ahir community. It features small circular mirrors outlined by heavy, tightly packed chain stitches interspaced with motifs of bird, animals and flowers. अहीर समुदाय की कढ़ाई भी कहते हैं। इसमें छोटे गोले शीशे के चारों ओर घनी चेन स्टिच का घेरा बनाया जाता है। तो ये देखिए, ये अहीर भारत का किया गया एक पर्टिकुलर मोटिव है। ये बेसिकली जो लोग खेती करते हैं उसे ही वहाँ अहीर कम्युनिटी या अहीर समुदाय कहते हैं। ये छोटे और गोल गोल शीशे लगाना पसंद करते हैं। आउटलाइन काफ़ी हैवी होता है जो कि चेन स्टिच का होता है। इसमें नॉर्मली जो मोटिव्स बनाए जा रहे हैं वो चिड़ियों की या जानवरों की या फूलों की मोटिव्स बनाते हैं ये लोग। इसे हम अहीर भारत कहते हैं। नेक्स्ट है दैट इज़ अबला भारत। अबला, the generic art of embedding pieces of mirrors into the fabric using a specialized buttonhole or chain stitches to reflect light and ward off evil eyes। कपड़े के शीशे को आकर्षक टाकों की मदद से जड़ने की पारंपरिक कला को अबला भारत कहते हैं। आप देखिए, इसमें बहुत सारे शीशे लगे हुए हैं और इसे हम बटन होल स्टिच या काज टाका भी कहते हैं उसे, या फिर चेन स्टिच की मदद से इसे बस लगा देते हैं, तो इसे हम अबला भारत कहते हैं। नेक्स्ट दैट इज रबारी भारत, a bold style from the nomadic Rabari pastoralist. It features large, uniquely spaced mirrors, tightly sewn geometric elements, and distinctive yellow accent बॉर्डर्स। घुमंतु रबाड़ी समुदाय की कढ़ाई जिसमें बड़े व तिकोनीय शीशों का प्रयोग और गहरे रंगों का मेल होता है। ये रबारी भारत भी ये लहंगा बनाते हैं और ये रबारी यहाँ के घुमंतु समुदाय होते हैं जो एक जगह पर नहीं रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। और इनके कढ़ाई में भी हम तिकोनीय शीशे देख सकते हैं, गोल शीशे भी लगाते हैं ये, पर ये तिकोनीय शीशे लगाते हैं और गहरे रंगों का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि पीला जो होता है वो बॉर्डर के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट दैट इज कानवी भारत, practiced by the farming Kanvi community. It is characterized by large simple decorative motifs dominated by sunflower shapes and executed in earthy warm tones. कानवी या पाटीदार जिसे कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा गुजरात में पाटीदार कम्युनिटी एक अलग कम्युनिटी होती है जो कि कृषक समुदाय होती है, मतलब ये खेती करते हैं जिसमें बड़े सरल आकार व सीधे टाकों का उपयोग किया जाता है। इसमें ज़्यादातर आप देखिए सूरजमुखी का फूल बनाया गया है यहाँ पर, और थोड़ा सा ये अर्दी या वार्म टोन्स जिसको कहते हैं, जैसे ब्राउन टोन्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसे हम कानवी भारत कहते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्ट एम्ब्रॉयडरी, मैथमेटिकली हाईली
precise art form where geometric designs are counted out thread by thread from and reversized by the fabric without any प्रायर स्केचिंग। कपड़े के पीछे से एक एक धागा गिनकर की जाने वाली बेहद बारीक तिकोनी और ज्यामितीय कढ़ाई होती है। ये सॉफ्ट कढ़ाई जो कि पीछे से हम बिना ट्रेसिंग किए हुए मोटिव्स को ट्रेस नहीं किया जाता है, इसमें धागों को गिना जाता है और गिन गिन कर हम इसे बनाते हैं। ये हमारा सॉफ्ट एम्ब्रॉयडरी है। नेक्स्ट है, आप देखिए, दैट इज काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, द रीजनल अम्ब्रेला टर्म फ्रॉम एम्ब्रॉयडरी स्टाइल originating from Saurashtra, that is Kathiawar. It is known for its exclusive color palette, frequent use of long herringbone stitches and heavy mirror इनकॉर्पोरेशन। सौराष्ट्र क्षेत्र की कढ़ाई शैलियों का सामूहिक नाम जिसमें लंबे तिरछे टाकों और चमकीले रंगों का प्रधानता होती है। ये बेसिकली जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है जिसमें काठियावाड़ कहते हैं, वहाँ पर की जाने वाली कढ़ाई को हम काठियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। इसमें भी कई एक रंगों का यूज़ किया जाता है, पर इसकी खासियत ये है कि हम इसमें हेरिंगबोन स्टिचेस का यूज़ करते हैं और कुछ शीशे भी लगाते हैं, मिरर्स जिसको कह सकते हैं। ज़्यादातर गुजराती एम्ब्रॉयडरी में चेन स्टिच का यूज़ किया जा रहा है, पर काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी में हम हेरिंगबोन स्टिच का यूज़ करते हैं। Next, that is Mutwa embroidery, an incredibly fine micro embroidery practiced by the Muslim Mutwa community of Bani. It features miniature mirror work surrounded by thread work as a hair, forming intricate geometric configurations. बानी की मुतवा समुदाय की सुई धागे की अत्यंत बारीक कला जिसमें सुई की नोक जितने छोटे शीशे का प्रयोग होता है। ये बेसिकली जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ है उसकी की जाने वाली कढ़ाई है जिसे हम मुतवा कम्युनिटी कहते हैं। इसमें छोटे छोटे मिनिएचर मिरर वर्क किए गए हैं और एकदम पतले धागे का यूज़ किया जाता है एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। नेक्स्ट, कुछ हम उन वस्तुओं के बारे में जाने जो कि गुजरात में एम्ब्रॉयडरी करके की जाने वाली वस्तुएं हैं। द आर्टिकल्स, द ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडर्ड आर्टिकल्स। पहला है दैट इज चकलास। चकला इज अ स्क्वायर वॉल हैंगिंग एम्ब्रॉयडर्ड स्क्वायर पीस ऑफ फैब्रिक यूज्ड एज कलरफुल वॉल हैंगिंग, टेबल मैट्स और सेरेमोनियल कवर्स ड्यूरिंग वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स। चौकोर आकार का कढ़ाईदार कपड़ा होता है ये चकला, जिसका उपयोग त्योहारों और दीवारों को सजाने या किसी वस्तु को ढकने के लिए किया जाता है। ये देखिए, ये है चकला, ये पूरा ऐसे गोल सा होगा, ये आधा ही मोटिव मुझे मिला और ये पूरा जो स्क्वायर एक कपड़ा है ये वॉल हैंगिंग के रूप में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, दैट इज स्थापना। स्थापना is a sacred embroidered rectangular panel depicting deities, flowers and holy symbols. It is hung on the wall directly behind the family shrine or home altar. घर के मंदिर या वेदी के पीछे दीवार पर लगाया जाने वाला पवित्र कढ़ाईदार कपड़ा जिस पर शुभ चिन्ह बने होते हैं। तो ये एक शुभ कपड़ा होता है जिसे स्थापना करके, जिसमें हम बेसिकली ये गुजराती लोग पूजा करते वक्त यूज़ करते हैं या पूजा घरों में यूज़ करते हैं, मंदिरों में यूज़ करते हैं, इसीलिए इसे सेक्रेड एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ कहा गया है। Next, that is abha. Abha is a traditional loose-fitting long tunic worn by women, lavishly decorated around the neck and sleeves with dense mirror work and intricate embroidery. शीशे और रेशमी धागों की भारी नक्काशीदार कढ़ाई वाली महिलाओं की पारंपरिक लंबी कुर्ता या चोंगा को हम आभा कहते हैं। इसमें देखिए ये शीशे लगे हुए हैं और ये इनका कुर्ता होता है। नेक्स्ट, दैट इज तोरण।
तोरन तो काफ़ी फेमस हुआ है। अब ऑल ओवर द इंडिया तोरन मिलता है और इसे हम दिवाली के समय लगाते हैं, पर ज़्यादातर गुजरात में ये हर वक्त दरवाजे पर लगा होता है। डेकोरेटिव पैनल्ड हैंगिंग प्लेस्ड ओवर द मेन एंट्रेंस इंटेल ऑफ a home. It features hanging flaps to welcome guests, invite prosperity and ward of negative energy. मुख्य द्वार के ऊपर लटकाया जाने वाला कढ़ाईदार स्वागत पट या पट्टी, जिसे मंगल और स्वागत का प्रतीक माना जाता है। तो ये थे सारे गुजराती एम्ब्रॉयडरी। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच एम्ब्रॉयडरी स्टाइल फ्रॉम गुजरात ट्रेडिशनली यूजेस अ फाइन हुक्ड नीडल called an ari and was historically practiced by the कॉबलर कम्युनिटी। गुजरात की कौन सी कढ़ाई शैली पारंपरिक रूप से आरी नामक महीन हुक वाली सुई का उपयोग करते हुए और ऐतिहासिक रूप से मोची समुदाय द्वारा की जाती थी? तो वो है हमारा मोची भारत। मोची भारत cobbler's embroidery is a specialized chain stitch art form. Artisans use a fine awl or hook known as an ari to create intricate fluid designs, a skill originally adapted from shoemaking. मोची भारत या मोची की कढ़ाई एक विशेष चेन स्टिच कला है। कारीगर जटिल और आकर्षक डिज़ाइन बनाने के लिए आरी नामक एक महीन हुक का उपयोग करते हैं। यह कौशल मूल रूप से जूता बनाने की कला से अपनाया गया है और आरी काफ़ी फेमस भी हुआ है, ये फैशन में है। Next, that is, which of the following embroidery style is a highly precise mathematical art form done by counting thread from the reverse side of the fabric without any prior sketching? निम्नलिखित में से कौन सी कढ़ाई शैली एक अत्यधिक सटीक गणितीय कला है जिसे बिना किसी पूर्व रेखा चित्र के कपड़े के पीछे के धागों से गिनकर बनाया जाता है? तो वो है हमारा सॉफ्ट एम्ब्रॉयडरी। सॉफ्ट एम्ब्रॉयडरी इज अ यूनिक बिकॉज इट रिलाइज एंटायरली ऑन द आर्टिशंस mental visualization. It is worked from the back of the fabric using surface satin stitch by counting the warp and weft threads to create precise geometric motifs. सॉफ्ट कढ़ाई अनूठी है क्योंकि ये पूरी तरह से कारीगर की मानसिक कल्पना पर निर्भर करती है। इसे सटीक ज्यामितीय आकृतियाँ बनाने के लिए ताने और बाने के धागों को गिनकर कपड़े के पीछे से सरफेस सैटिन टाँके का उपयोग करके किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ तोरण इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुजराती ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयड्रीड आर्टिकल्स? गुजराती पारंपरिक कढ़ाईदार वस्तुओं के संदर्भ में तोरण क्या है? तो तोरण इज अ डेकोरेटिव डोर हैंगिंग प्लेस्ड ओवर द मेन एंट्रेंस। मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर लगाया जाने वाला सजावटी स्वागत पट को हम तोरण कहते हैं। Toran is a festive door hanging or vents placed over the main door intended to welcome guests, bring good luck and ward off negative energy. An altar backdrop is called Sthapna. The square hangings are chaklas. तोरण एक उत्सव के दौरान दरवाजे पर लटकाए जाने वाला बंधनवार है, जिसे मेहमानों का स्वागत करने, सौभाग्य लाने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए मुख्य द्वार पर रखा जाता है। वेदी के पर्दों को स्थापना कहा जाता है और चौकोर कपड़े को चकला कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज which embroidery style practiced by a specific Muslim community in a Bani region. It renowned for its incredibly fine micro embroidery and miniature mirror work. बानी क्षेत्र में एक विशेष मुस्लिम समुदाय द्वारा की जाने वाली कौन सी कढ़ाई शैली है जो अपनी बेहद महीन सुई धागे की कला और सूक्ष्म शीशे के काम के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है हमारा मुटवाज एम्ब्रॉयडरी।
Mutwa's embroidery is a highly refined craft distinguished by its tiny hair-like stitches and miniature mirrors. It is practiced exclusively by the Muslim Mutwa community of the Kutch region. Mutwa कढ़ाई एक अत्यधिक परिष्कृत शिल्प है जो इसके बालों जैसे पतले टाके और सूक्ष्म शीशों द्वारा पहचानी जाती है। इसका अभ्यास विशेष रूप से कच्छ रीज क्षेत्र के मुस्लिम मुतवा समुदाय द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच क्राफ्ट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्टिंग पैटर्न्स, हाउसहोल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड बॉर्डर्स एंटायरली बाय stringing beads together rather than using traditional thread stitches on the fabric। किस शिल्प में कपड़े पर पारंपरिक धागे के टाके का उपयोग करने के बजाय मोतियों को आपस में पिरोकर पैटर्न, घरेलू वस्तुओं और बॉर्डर का निर्माण किया जाता है, तो वो है हमारा मोती भारत। मोती भारत ट्रांसलेट्स टू बीड embroidery in this distinct craft, intricate colorful designs and created by weaving opaque white and colored glass bead together to make items like torans, covers and decorative pieces। मोती भारत का अर्थ है मोती की कढ़ाई। एक विशेष शिल्प में सफ़ेद और रंगीन कांच के मोतियों को आपस में गूंथ कर तोरण, कवर और सजावटी टुकड़े जैसी वस्तुएं बनाने के लिए जटिल रंगीन डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं। तो ये है हमारा कंप्लीट गुजरात की एम्ब्रॉयडरी पर कुछ नोट्स और कुछ क्वेश्चंस जो आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। ओके, थैंक यू।